जैसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे दिल से एक ख़ास अनुरोध कर रहा हूँ। जो लोग बुक ऑफ स्पेयर वाले मनहवा को फॉलो करते हैं, अगर आप उनके चैनल्स पर जाकर मेरा चैनल का जिक्र कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस बार भी मेरा साथ देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। उयंग चंगचिंग का चेहरा कुछ अजीब था। वो साफ देख सकता था कि जोफान कितना ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मान ले। जब तक प्रॉपर मैच ना हो कौन कह सकता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। उसने जिद से कहा, पॉइंट क्या है? उयांग लिंगतियान की आवाज़ सख्त हो गई थी। वो एक्सचेंज ही काफ़ी था ये दिखाने को कि तुम दोनों के बीच कितना अंतर है। उयांग लिंगतियान की आंखें चमक उठीं और उसने जोर देते हुए कहा, वो आइस ड्रैगन तुम्हारी और वेस्टर्न लैंड्स डिसाइपल की पावर से बना था। मतलब ये कि उसने तुम दोनों से एक साथ लड़ा और क्या आसानी से उसे मिटा डाला। उसने हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट को ऐसे तोड़ा जैसे कोई खेल हो। ये साबित करता है कि वो तुमसे बहुत ऊपर है। और वो अचानक चुप हो गया। चंगचिंग का माथा सिकुड़ गया। एंड और वो हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक थी, फिर भी उसने उसे एक मूव में तोड़ दिया। ये साबित करता है कि वो उस लेवल पर नहीं है जिस पर तुम डिसाइपल्स आपस में लड़ते हो। वो तुम सबसे अलग क्लास का है और तुम उसे कभी हरा नहीं सकते। मुरंगसुए ने वो बात पूरी की जो लिंगतियन कह नहीं पा रहे थे। उयांग चंगचिंग अब अपने पापा की ओर देख रहा था। आंखों में सवाल थे। उयांग लिंगतियन ने सिर हिलाया। च्वेयर ठीक कह रही है। मैंने इतने सालों में डिवाइन सोर्ड की कोई भी पावर को दबते नहीं देखा। ना ही इनविंसिबल सोर्ड की संडरिंग सोर्ड आर्ट में ऐसी ताकत थी। बट ही जस्ट हु इज ही? सबकी नज़रें अब जोफान पर थीं। इतना तो तय था, वो किसी छोटी मर्चेंट क्लैन का स्टीवर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुरोंगशुए ने अपना वादा निभाया, शंगुआन चिंगयान से किया वादा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो जोफान खुद ही खुलकर सामने आ गया था। अब छुपने का कोई सवाल नहीं था। सी ब्राइट सेक्ट किसी अजनबी और ख़तरनाक पावर को ऐसे अपने अंदर नहीं रहने देगा। सबके चेहरे सख्त थे। हर कोई जोफान के एक एक मूव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जोफान, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। एक लड़की उसके कंधे पर सुकून से सो रही थी और वो हिला तक नहीं। उयांग लिंगतियन ने आखिरकार खुद आगे बढ़कर कहा, मैं उयांग लिंगतियन सी ब्राइट सेक्ट से हूँ। सर कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है, ये जानना अब ज़रूरी हो गया है। बाकी डिसाइपल्स और एल्डर्स सब ध्यान से देख रहे थे। उयांग चांगचिंग के लिए ये सब हजम करना मुश्किल था। उसका पिता, जिसे नॉर्दर्न लैंड्स में कोई नहीं हरा सकता था, वो इस अजनबी को रिस्पेक्ट दे रहा था, जिसने हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट को ऐसे तोड़ा जैसे वो उसकी नेमेसिस हो। उयांग चांगचिंग के मन में डर सा बैठ गया था। ऐसी स्किल तो खतरे की घंटी है। जोफान ने एक ठंडी नज़र से सब कुछ देखा। अब उसे मासूम बनकर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी चालाक मिस्टीरियस ऑरा फिर से जाग चुकी थी। उसने उयांग लिंगतियन को शांत स्वर में जवाब दिया, सीनियर उयांग, मैं तो बस चेन क्लैन का एक साधारण स्टीवर्ड हूँ। गुड्स डिलीवर करने आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चेन स्टीवर्ड? ओयांग लिंगतियान की हंसी थोड़ी कड़वी थी। क्या सर मुझे बच्चा समझते हैं? चेन क्लैन की हर जानकारी हमारे पास है और उनमें से कोई भी आप जैसा नहीं। वो अब ज़्यादा सख्त हो गया। मैं आप पर जोर डालना नहीं चाहता, लेकिन हालात गंभीर हैं। आपकी सडन प्रेजेंस हम सब के लिए चिंता का कारण है। माफ़ कीजिए, पर मैं आपको लाइटली नहीं ले सकता। हिज फेस टर्न्ड कोल्ड। उसने एल्डर्स को एक नज़र दी और तुरंत ही दर्जनों जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर्स ने मर्चेंट ग्रुप को चारों ओर से घेर लिया। गार्ड्स तैयार थे, बस जोफान के सिग्नल का इंतज़ार था। शंगुआन चिंगियन की मुट्ठियां भींच गईं। दिल में दर्द और चिंता साफ थी। मुरोंगजुए ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ ना देखना ही बेहतर हो। बाकी डिसाइपल्स चुप थे। बस श्वी रुओ हुआ और कुछ और लड़कियां जोफान को हैरानी से देख रही थीं। ये इतना खतरनाक कैसे हो गया?
कौन है ये जो अब अरेस्ट किया जा रहा है? उसी पल चू चिंगचेंग की आंखें खुली, पहले से कहीं ज्यादा साफ, लेकिन अब भी खोई हुई। वो धीरे से जोफान की साइड से हट गई। चिंगचेंग जाग गई है। श्वे रोहुआ की आंखों में राहत आ गई। उसने नम आंखों से कहा, इतने सालों में पहली बार है जब उसने इतनी शांति से नींद ली है। इतनी तबाही के बीच भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जुओफान ने शांत भाव से चू चिंगचेंग को देखा, फिर श्वी रोहुआ से बोला, सीनियर उयांग चलिए। मिस श्वे, मैं मिस चू को अब आपके हवाले करता हूँ। उयांग लिंगतियान कुछ कहने ही वाला था, मगर फिर एक बात उसके मन में कौंध गई। तुमने हिले तक नहीं ताकि उसे जगा न सको? जुओफान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही शांत खड़ा रहा। उयांग लिंगतियान ने समझते हुए धीरे से सिर झुकाया। अब समझ आया, सर आगे आइए। उसने इशारा किया और कुछ एल्डर्स आगे बढ़े जुओफान को ले जाने के लिए। जुओफान ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, बस उसी काल्म गेज के साथ चल पड़ा। पीछे श्वे रोहुआ ने चू चिंगचेंग को थाम लिया। चिंगचेंग, जब मैं संजी को बचा लूंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा, और इस बार तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाह, जोफन का पहला कदम ही पड़ा था कि एक नर्म हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंका, उम्मीद से उसकी आंखें भर आईं। चिंगचेंग, क्या वो सच में जाग गई है? पर जो उसने देखा वो थी वही खोई हुई नजरों वाली चू चिंगचेंग, लेकिन उसका हाथ जोर से जोफान का हाथ थामे हुए था, जैसे वो कोई अनमोल चीज हो जिसे वो खोना नहीं चाहती। श्वे रोहुआ ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर चिंगचेंग की पकड़ टस से मस नहीं हुई। श्वे रोहुआ भी अब हैरान थी। चिंगचेंग को क्या हो गया है? जोफान समझ गया। वो पकड़ वो किसी सोच से नहीं थी, वो प्योर इंस्टिंक्ट थी। भले ही उसकी यादें मिट गई हों, भले ही उसका मन खाली हो, उसका दिल अब भी उसी से जुड़ा था। जोफान की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में वही ठहराव और फैसला। सीनियर उयांग, क्या आप कृपा करके मिस को भी वहीं ले जा सकते हैं जहां आप मुझे ले जा रहे हैं? ठीक है, अगर वेस्टर्न लैंड्स के लोग अग्री करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उयांग लिंगतियान ने चू चिंगचेंग को एक लंबी नजर से देखा। उसे साफ समझ आ गया, चाहे वो लड़की जाए या ना जाए, जोफान की सिचुएशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उनका हाथ एक दूसरे में बंधा हुआ था, वो सब कुछ कह रहा था। शायद ये दोनों सिर्फ कोई सामान्य कल्टीवेटर्स नहीं हैं। उयांग लिंगतियान ने सर हिलाया। जोफान की आइडेंटिटी अभी भी रहस्य थी, लेकिन जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, उसे एंटेगनिस्टिक बनने का कोई फायदा नहीं था। जोफान ने एक हल्की सी मुस्कान दी और श्वे रोहुआ की ओर देखा। वो भी समझ गई, चिंगचेंग की हालत देखते हुए ये शायद अच्छा ही होगा। अगर किसी के पास उसकी खोई हुई यादों को छूने की ताकत है तो वो यही आदमी है। श्वे रोहुआ ने सिर झुका के सहमति दे दी। उसने चिंगचेंग का हाथ छोड़ा। चिंगचेंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई, जैसे वो फाइनली वापस घर आ गई हो। वो फिर से जोफान की बाजू से लिपट गई, जैसे ग्लू से चिपकी हो। सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर्स ने जोफान को प्रिजनर्स की तरह ले जाना शुरू किया। हर स्टेप पर गार्ड्स की निगाहें थीं। दूर खड़ी शंगवान चिंगयन ये सब देख रही थी। उसके मन में चिंता भी थी और एक अजीब सी जलन भी। जोफान ने कभी किसी और लड़की को इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ये कौन है जो उसके लिए इतनी खास है? जूनियर सिस्टर श्वे, ये सब क्या हो रहा है? बुचिंगचू भागते हुए आया। वो आदमी कौन है और तुमने जूनियर सिस्टर चिंगचेंग को उसके साथ क्यों जाने दिया? मुझे खुद ठीक से नहीं पता, श्वे रोहुआ बोली। पर चिंगचेंग उसके पास पीस में थी, शायद उसके साथ रहना ही उसे ठीक कर सके। यनमो ने चिढ़कर कहा, केयरलेस मत बनो, वो आदमी पूरा रहस्य है और सी ब्राइट सेक्ट उस पर निगरानी रख रही है। अगर उसने चिंगचेंग को शील्ड की तरह यूज किया तो तुम उसे वहां से कैसे बचाओगी? वो सेक्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पिकनिक स्पॉट नहीं। तो क्या करती? श्वे रोहुआ भड़क उठी। तुमने देखा नहीं, चिंगचेंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चाहे कुछ कर लो, वो उसे जाने नहीं दे रही थी। वो अब भी माइंडलेस है,
इसलिए जिद्दी हो रही है, इतना भी नहीं समझती। तुम। यानमो और श्वे रोहवा की बहस बढ़ने लगी, लेकिन वू चिंग्क्यू सोच में डूबा रहा। अचानक उसने उयांग लिंगतियान के पास जाकर हाथ जोड़े। सीनियर उयांग, मेरी जूनियर सिस्टर का मन बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर कुछ भी हो तो कृपया उसका ध्यान रखें। उयांग लिंगतियान ने हल्के से हाथ उठाया। समझ गया, चिंता मत करो। वू चिंग्क्यू चौंका। सीनियर, आपको इतनी सर्टेनिटी कैसे है? उयांग लिंगतियान ने बिना हिचक के कहा। उसकी आंखों में फीलिंग्स साफ दिखती हैं और वो लड़की भी उस पर पूरी तरह से भरोसा करती है। ऐसा ड्रामा नहीं होता, ये असली है। उसने हंसते हुए वू चिंग्क्यू की पीठ पर एक थपकी मारी और चला गया। फिर वो अपने बेटे की ओर बढ़ा। ओयांग चांगचिंग तुरंत सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ गया, मुंह लटकाए। ओयांग लिंगतियान ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मगर हाथ रोक लिया। बेवकूफ लड़के, तुझे अंदाजा भी है आज क्या कर डाला? तूने डिसाइपल्स को हार्म किया। हेवन सीलिंग सोर्ड को भी मजबूरी में बाहर निकालना पड़ा, जिससे बैरियर कमज़ोर हो गया। अगर इसी वक्त इनविंसिबल सोर्ड हमला कर देता तो पूरी सेक्ट तेरे सिर पर गिरती। अब मुझे डिवाइन सोर्ड को वापस रखना है और सेक्ट लीडर को सब कुछ रिपोर्ट देना है, फिर तुझसे निपटूंगा। उयांग लिंगतियान गुस्से में अपना स्लीव्स झटकते हुए उड़ गया। पीछे उयांग चंगचिंग हताश सा बैठा रह गया। काश ये मामला कभी न सुलझे, कम से कम तब तक अब्बा मुझे छोड़ देंगे। ये ओयांग चंगचिंग, मुरोंगशुए ने ठंडी सांस ली। यनेर, तुम्हें नहीं लगता कि ये अभी भी बच्चा ही है? यनेर। मगर शंगवान चिंगयान वहाँ थी ही नहीं। वो चिंगचू ने सबको संभाला और चला गया। उसका मन अब भी उलझा हुआ था। श्वी रोहुआ जैसे ही मुड़ी, सामने कोई खड़ा था, एक अनजानी लड़की। मिस, आप कौन? शंगवान चिंगयान, ईस्टर्न लैंड से। उसने सिर झुकाकर नम्रता से कहा। श्वी रोहुआ हैरान रह गई। मिस शंगवान, आप यहाँ अचानक? मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, हर छोटी से छोटी बात। चिंगयान की नजरें श्वे रोहुआ की आंखों में गहराई से उतर गईं। श्वे रोहुआ चौंकी। उसे चिंगचैंग में इतनी दिलचस्पी क्यों? उसने शंगवन चिंगयान की बेचैन आंखों को देखा और आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर दी। 1 घंटा बीत गया और चांद ने सूरज की जगह ले ली। बियॉन्ड हेवन आइलैंड के सबसे ऊंचे पेविलियन पर एक डिवाइन लाइट चमकी, जैसे स्वर्ग से जुड़ गई हो। वो जगह अब किसी स्वर्गिक भूमि जैसी लग रही थी। उयांग लिंगतियन वहां आया। कॉपर का एक विशाल पिलर था जो फेंट डिवाइन रून से जड़ा हुआ था। उसने एक लंबी सांस ली और हेवन सीलिंग सोर्ड को बड़ी श्रद्धा से सामने रखा। मैंने डिवाइन सोर्ड को उधार लिया था, अब उसे उसकी राइटफुल जगह पर लौटा रहा हूं। मैं विनती करता हूं कि चारों वेनरेबल्स बैरियर एक्टिवेट करें और डिवाइन सोर्ड को उसके स्थान पर स्थापित करें। हाँ हाँ हाँ, कितनी जल्दी लौट आए तुम। पवेलियन में एक गूंजती हुई बूढ़ी आवाज फैल गई। चारों ओर से सफेद दाढ़ी वाले एल्डर्स कॉपर पिलर के चारों तरफ प्रकट हुए। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे, मगर निगाहें तलवार जैसी तेज। लिंगतियान, एक एल्डर बोला, हमने ये डिवाइन सोर्ड सिर्फ सेक्ट की तबाही के डर से उधार दी थी। अब जब तुम वापस लाए हो तो कुछ जवाब भी चाहिए। उयांग लिंगतियान ने शर्म से सिर झुका दिया। ये सारी मुसीबत मेरे निकम्मे बेटे की वजह से आई। अगर मैं एक पल और देर करता तो वो पूरे सेक्ट पर आफत ले आता। उसने गहरी सांस ली और पूरा वाकया एल्डर्स को बता दिया। चारों एल्डर्स के चेहरे गंभीर हो गए। चंगकिंग अच्छा लड़का है, प्रतिभाशाली भी, मगर वो टैलेंट उसके दिमाग पे चढ़ गया है। जिसकी उड़ान ऊंची हो उसकी गिरावट भी भयानक होती है। लिंगथियान, एक एल्डर की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ही उसे सही रास्ते पर लाना होगा। उसका फ्यूचर उज्जवल है, मगर सिर्फ तभी तक जब तक वो धर्म के मार्ग पर है। अगर वो बुराई की ओर गया तो पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन सकता है। उसका स्पॉइलिंग अब बंद होना चाहिए। मैं वेनरेबल्स की बात गांठ बांध लूंगा। उयांग लिंगतियान ने सिर झुकाकर जवाब दिया।
चारों एल्डर्स ने हैंड साइंस बनाए और कॉपर पिलर की बैरियर धीरे से खुल गई। एक एल्डर ने इशारा किया और हेवन सीलिंग सोड उयंग लिंगतियान के हाथ से निकलकर हवा में तैरने लगी। फिर साइंस बदले गए और बैरियर वापस एक्टिवेट हो गया। हेवन सीलिंग सोड की आइसी ब्लू चमक फैल गई, मगर बैरियर के भीतर ही सिमट गई। कॉपर पिलर में समाकर शांति पा गई। अगले ही पल पूरे सेक्ट की बैरियर कांपी और फिर उसी आइसी ब्लू लाइट में नहा गई। सामने की पूरी दुनिया किसी ड्रीम लाइक इल्यूजन में बदल गई, शांत, ठंडी, डिवाइन। चारों एल्डर्स ने सिर हिलाया। अब सेक्ट पूरी तरह सिक्योर है। इनविंसिबल सोड भी चाहकर अंदर नहीं घुस सकता। हा हा हा। धन्यवाद वेनिरेबल्स। उयंग लिंगतियान ने झुककर प्रणाम किया। अब मैं सेक्ट लीडर से मिलकर कुछ अहम बात करनी है। चारों ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और उयंग लिंगतियन वहां से निकल गया। मगर किसी की नज़र एक साए पर नहीं पड़ी। एक साया जो जहरीले सांप की तरह छिपा सब देख रहा था। तो ये है वजह कि हेवन सीलिंग पवेलियन के पास एक भी गार्ड नहीं होता। एक धीमी फुसफुसाहट ने डार्कनेस को चीर दिया। वो साया हिला और अंधेरे में बाली यूयू प्रकट हुई। उसकी आंखों में संदेह था और माथे पर चिंता की लकीरें। स्नो पीक के ये 4 एल्डर्स सेक्ट के सबसे ताकतवर गार्डियन हैं। उसकी निगाहें पिलर पे टिकी रहीं। इनकी संयुक्त शक्ति एक सोर्ड किंग जितनी है, मतलब ओयंग लिंगतियान के बराबर। इस सोर्ड को चुराना नामुमकिन नहीं है, पर यह लड़ाई लंबी चलेगी और तबाही लाएगी। और अगर कोई और भी उस झगड़े में कूद गया तो उसके होंठ एक गहरी सोच में सिले रहे। उसकी निगाहें हेवनली सोर्ड की ओर फिर से उठीं। अब क्या करूं? आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।